बीजेपी के सत्ता में आखिरी कील ठोक दी गई है दोस्तों। तस्वीरें, रिजल्ट सामने से आने शुरू हो चुके हैं। अब जो मैं वीडियो जो तस्वीर दिखाऊंगी उस तस्वीर को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की उल्टी गिनती कैसे शुरू हो चुकी है। इस सरकार को कैसे सत्ता से उखाड़ा जाएगा, इसका नतीजा आप सड़कों पर उग्र भीड़ को देख सकते हैं कि कैसे ये जो पिटाई हो रही है ये किसी आम लोगों की नहीं, किसी छात्र की भी नहीं, किसी बेरोजगार युवाओं की भी नहीं, बल्कि भाजपा के विधायक की गाड़ी पर लोग जो है टूट पड़े हैं। और इस कदर टूट पड़े हैं कि इनको जान बचाना पड़ा है, जान बचाकर जैसे तैसे निकलना पड़ा है, भागना पड़ा है, क्योंकि जनता का गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है। गाड़ियां तोड़ दी गई दोस्तों, शीशा तोड़ दिया गया। ये जो बीजेपी के विधायक है जैसे तैसे करते हुए भागे हैं। आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में, इस वीडियो में देख सकते हैं कि भाजपा के विधायक को किस कदर घेर कर पीटा गया है, मारा गया है। दरअसल कहा जा रहा है कि पटना में छात्रों ने भाजपा विधायक विनय बिहारी को पटक कर मारा है, पटक कर इस कदर मारा है कि उनको अपना जान बचाकर भागना पड़ा, गाड़ी वाड़ी छोड़ना पड़ा। हालात इतने ज़्यादा बद से बदतर हो गए कि छात्र जो है किस तरीके से विधायक जी के गाड़ी पर टूट पड़े। गाड़ी का पूरा बम्पर सब टूट गया, शीशा वीशा सब टूट गया है दोस्तों। ये तमाम तस्वीरें पटना की आ रही है, जहां पर भाजपा ने अभी नया सरकार जो है वो बनाई है, शपथ ग्रहण किया है। लेकिन शपथ ग्रहण करने का नतीजा क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पर इनके खिलाफ भीड़ का गुस्सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस कदर भीड़ का गुस्सा बढ़ गया दोस्तों कि विनय बिहारी को मारा गया, इतना मारा गया कि वो मीडिया के सामने चिल्ला कर बोल रहे हैं कि मुझे मारा जा रहा है, पटक कर मारा जा रहा है, गाड़ी तोड़ दी गई है, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया है, मुझे घसीटा गया है। ये स्थिति दोस्तों भाजपा के विधायक की पटना के अंदर हुई है। आगे आप एक और तस्वीर देख सकते हैं जहां पर युवाओं का गुस्सा का सामना भाजपा नेताओं को करना पड़ रहा है, भाजपा के विधायकों को करना पड़ रहा है। भाजपा के एक नेता की पिटाई की वीडियो, हालांकि आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं। विरोध मैं एक बार फिर से लोगों से अपील करना चाहूँगी कि अगर आप विरोध कर रहे हैं तो कानून को प्लीज़ हाथ में मत लीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बात रखिए। किसी भी तरीके में आप नेताओं को मारपीट करेंगे तो उनमें और आप में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इसीलिए संयम बरतिए, सरकार तक आवाज़ उठानी है, ये नहीं कि सरकार के नुमाइंदे को या सरकार के नेताओं को घेर कर पीटना शुरू कर दिया जाए। ये बिल्कुल गलत है। हिंसा का किसी भी तरीके से समर्थन नहीं है। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, तो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कीजिए। हाँ, पता है कि आप लोगों को मारा जा रहा है, बेदर्दी से पीटा जा रहा है, आप लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे गए, पानी का बौछार किया गया, लेकिन फिर भी आप लोग डटे हैं ना, अपनी मांग दिल्ली के जंतर मंतर पर मंगवा रहे हैं ना। तो इसी तरीके से किसी भी तरीके से आप लोगों को कानून हाथ में नहीं लेना है। बाकी और भी विजुअल्स आए हैं भाजपा नेता के, जो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि उनके गाड़ियों पर चढ़कर प्रदर्शनकारी जो है हल्ला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर आपके सामने है, भाजपा का झंडा वंडा स्टिकर लगाया गया है और युवा जो है वो बीजेपी के गाड़ी पर खुलकर, जी हाँ, चढ़कर विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है धीरे धीरे भाजपा के खिलाफ देश भर में आंदोलन जो है वो तेज हो रहा है, छात्र खुलकर सड़कों पर उतर गए हैं। आज बिहार के पटना में हजार की संख्या में गांधी मैदान में छात्र इकट्ठा हुए। पुलिस प्रशासन से उनकी झड़प हुई, पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। और इस दौरान भाजपा के विधायक ने छात्रों को, जी हाँ, भाजपा के विधायक को छात्रों ने घेर लिया और बीजेपी का झंडा हटाकर अपना विरोध करना शुरू कर दिया। बाकी देश भर से वकीलों का भी समर्थन मिलना शुरू हो गया है। देश भर के वकील जो है पुतला दहन करते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा के खिलाफ रोष जो है साफ तौर पर नजर आ रही है। जिस तरीके से सीजीआई का बयान सामने आया है, उस बयान के बाद तो और भी ज़्यादा छात्र गुस्से से भड़क उठे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन आप सभी को बता दूं कि देश के मुख्य न्यायाधीश हो या देश के संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हुए, आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे सीधे तौर पर कानून को हाथ में लेने जैसा कोई सिचुएशन पैदा हो जाए।
तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आपका एक गलत कदम आपके विरोधियों को आवाज़ देने का काम करेगा और आप अपने विरोधियों को वो मौका ना दें जो, जी हाँ, जो वो चाहते हैं, वो मौका आप बिल्कुल भी ना दें। बाकी दोस्तों आपको एक और तस्वीर दिखा दूं तो दिल्ली के जंतर मंतर पर जुनैद भाई का खाने से भरा हुआ ट्रक पहुंच रहा है। लगातार मुस्लिम समुदाय के इस शख्स के ज़रिए और भी मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय के ज़रिए खाना वाना पहुंचाया जा रहा था। एक बार फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर खाना पहुँचाया जा रहा है। ट्रकों के माध्यम से भर भर कर टिफ़िन आ रही है। तो इंसानियत के खातिर जो आपसे बन पड़ रहा है वो ज़रूर करे, लेकिन किसी भी तरीके से कानून को हाथ में नहीं लेना है। बाकी आप तस्वीर देख सकते हैं कि भाजपा का विरोध सड़कों पर शुरू हो गया है। नेताओं को बर्दाश्त तक जनता नहीं कर पा रही है। छात्र जो है उनको पीटना शुरू कर चुके हैं, शीशा विशा गाड़ियाँ वाड़ियाँ तोड़ना शुरू कर चुके हैं। एक और रिपोर्ट सामने आई है दोस्तों, जहां पर कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने इस चीज़ का खंडन किया है जिस चीज़ को लेकर छात्रों के ज़रिए आरोप लगाया गया था। पैलेट गन शॉट जो है वो दिया गया है, लेकिन अब जो है दिल्ली पुलिस ने इस बात को खंडित कर दिया है। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से छात्रों का प्रोटेस्ट हो रहा है उसके विरोध में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में पैलेट गन और शॉक बैटन के इस्तेमाल के गंभीर आरोप जो है वो सामने आए थे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन दावों को खारिज किया है। द हिंदू के अखबार ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के सूत्रों के हवाले से बताया है कि जबलपुर मध्य प्रदेश निवासी और गुड़गांव की एक निजी कंपनी में कार्यरत शेख इरशाद मंसूरी जो 25 साल के थे वो पैलेट गन से घायल हो गए। आरोप है कि केनाट पैलेस के पालिका बाजार के पास रैपिड फोर्स एक्शन के एक जवान ने उन्हें निशाना बनाया और राजधानी दिल्ली में आम नागरिकों पर पैलेट गन का इस्तेमाल करते हुए कथित तौर पर हमला किया गया। लेकिन अब दोस्तों कहा जा रहा है दिल्ली पुलिस ने इस मामले से खुद का पलड़ा झाड़ दिया है। वहीं से पहले कश्मीर के युवक पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था। कश्मीर से भी पहले गजा में फ़िलिस्तीनी युवकों पर इजराइल ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया था। बाद में इजराइल ने भारत को इसकी सप्लाई भी करने लगा था। लेकिन अब दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमने ऐसा कोई भी काम को अंजाम नहीं दिया है। बाकी दोस्तों दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस, जी हाँ, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की कार्रवाई रही है उन कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इन कार्रवाइयों का जो बदला है वो जनता के ज़रिए लिया जाएगा। जनता विरोध करेगी और उन लोगों को सज़ा दिलवाएगी जो छात्रों पर बरसते हुए नजर आए। बाकी दोस्तों राहुल गांधी ने अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल बोले, पुलिस वालों ने मेरे कान में कहा सरकार को हटाइए, मुझे घसीटा तो मुंह से खून आया, 2-3 पंच लगे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को जाना होगा, हर हाल में उनको इस्तीफा देना होगा। राहुल गांधी दिल्ली के इंदिरा भवन में छात्रों के खिलाफ लाठीचार्ज को लेकर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले अपने प्रेजेंटेशन में 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च में शामिल छात्रों की वीडियो चलाए। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि सुरक्षा बलों ने छात्रों को बुरी तरीके से पीटा है। ऐसा क्यों किया है? नीट पेपर लीक से देश में 7.5 करोड़ स्टूडेंट्स और उनके परिवार इस घटना से बेहद प्रभावित हुए हैं। नीट मामले में किसी को भी अब तक सज़ा नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि 10 साल में 152 पेपर लीक देश में हो चुका है। इनमें किसी भी मामले में किसी भी तरीके से किसी को सज़ा नहीं मिली है। 1.4 लाख करोड़ भारत सरकार का एजुकेशन बजट है, जबकि 1.32 लाख करोड़ भारतीय परिवार नीट एग्ज़ाम पर खर्च करते हैं। नीट का खर्च देश के शिक्षा बजट से कई गुना ज़्यादा है। इस तरीके की बातें जो है राहुल गांधी के ज़रिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा। धरने के बाद पुलिस वाले जो हैं वो उन्हें घसीट कर ले गए, ये बात सही है, लेकिन मेरे कान में पुलिस वालों के ज़रिए भी कहा गया कि सरकार को हटाइए। जी हाँ, राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 100% और पूरी विपक्ष 100% स्टूडेंट्स की मांगों के साथ है, उनके साथ है, चाहे वो दिल्ली हो या देश का कोई भी राज्य। वो एक संकेत है कि कुछ भी हो, लेकिन वो यहाँ से आवाज़, जी हाँ, बच्चों की उठाते रहेंगे। सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ जो है उनकी गूंजती हुई नज़र आएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त मोदी पर बहुत बड़ी आफत आई है। किसी भी तरीके से उनकी नैया पार नहीं बल्कि डूबती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
शुक्रिया दोस्तों।